अभी एक आईपीओ आया है जो कि काफ़ी दिलचस्प है। आप सभी जानते होंगे पारस डिफेंस को, जो कि अभी अभी ओपन होता हुआ दिखाई दिया है। ये इसलिए इतना दिलचस्प है क्योंकि इसकी जब कहानी मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा, इसकी पूरी कहानी, तो बेशक आप भी अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, इस आईपीओ को खरीदने के लिए सोचेंगे कि मैं भी इस आईपीओ के ऊपर में निवेश करूं। और क्या इस आईपीओ के ऊपर में निवेश करना चाहिए या फिर अभी वेट करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। और यदि मैं निवेश करता हूं इस आईपीओ के ऊपर में तो कितनी बड़ी प्रॉफिट होते हुए भी दिखाई दे सकती है, कहां तक भाव भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ये भी मैं आपको इसी वीडियोस में बताऊंगा। वीडियोस को कंटिन्यू पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं स्टॉक टिप्स। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल का आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरुआत करते हैं डिफेंस आईपीओ के ऊपर में। ये पारस डिफेंस की जो आईपीओ है, बेशक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि डिफेंस और स्पेस इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है। पारस डिफेंस का ये जो आईपीओ खुल गया है, पहले ही घंटे में यह लगभग 7 गुना भर गया था और हाल के सालों में यह एक रिकॉर्ड है। मतलब कि ये जो 2021 का जो ईयर आपका चलता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी तक 2021 में जितने भी आईपीओ आए हैं, मतलब कि जितने भी 2021 तक आईपीओ आए हैं, ये पहले ही घंटे में अपनी रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखाई दिया है। ऐसी रिकॉर्ड आज तक किसी आईपीओ ने 2021 में बनाता हुआ दिखाई नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि केवल एक ही घंटे में 7 गुना तक भर गया था ये आईपीओ, जबकि आपने देखा होगा कई छोटे छोटे जो आईपीओ होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा जोमेटो का, उससे पहले और बर्गर किंग का, तो ये छोटे छोटे भाव भी थे लेकिन वो पहले ही घंटे में अपनी रिकॉर्ड नहीं बना पाया है। इस आईपीओ का जो भाव है, जो इश्यू प्राइस है, वो भी बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपनी एक रिकॉर्ड बनाई 2021 पे कि पहले ही घंटे में 7 गुना तक ये आईपीओ भर गया था। बेशक इसमें रिटेल निवेशकों ने अपने हिस्से की तुलना में 14 गुना ज़्यादा पैसा लगाया है। बेशक इसलिए ये जो डिफेंस आईपीओ है, बेशक इसके ऊपर में सारे लोगों की यहाँ पर नज़रें जो हैं टिकी हुई है। आगे चलते हैं और आगे यहाँ पर बात करते हैं। कंपनी इश्यू के जरिए 170.78 करोड़ रुपए जुटाएगी और कंपनी ने इश्यू का प्राइस बैंड जो रखा है वो 165 रुपये से 175 रुपये प्रति शेयर तक किया है। बेशक जो अभी हमने बताया कि इसका जो इश्यू प्राइस है वो भी काफ़ी बड़ा है, फिर भी इसने अपने सन 2021 में अपना एक रिकॉर्ड बनाया है कि एक ही घंटे में ये 7 गुना तक ज़्यादा ये भरता हुआ दिखाई दिया था। तो इसका जो इश्यू प्राइस बैंड है, इश्यू प्राइस जो है वो 165 रुपये से 175 रुपये की है प्रति शेयर की। तो ये भी आप इसे नोट करके रखेंगे। और साथ ही यहाँ पास आगे चलते हैं। निवेशक इस आईपीओ में निवेश के लिए 23 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे। 23 सितंबर तक जो है, आज 21 तारीख हो गई, कल 22 और 23 मतलब कि गुरुवार की जो वीकली एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी और निफ्टी की, तब तक जो है आप इस पे बोली लगा सकते हैं। कंपनी के शेयर 1 अक्टूबर 2021 को लिस्ट होंगे। यदि एनएससी और बीएससी की मैं बात करूं तो ये जब एनएससी पे लिस्ट होगा तो वह 1 अक्टूबर को लिस्ट होगा। तो ये भी आप यहाँ पास समझ सकते हैं कि 1 अक्टूबर को ये आपकी एनएससी पे लिस्ट हो जाएगी। एंकर इन्वेस्टर से 51.23 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी इश्यू के जरिए 170.78 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें 140.60 करोड़ रुपए के फ्रेश शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 30.18 करोड़ रुपए के शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब कि ओएफएस के में बेचे जाएंगे, जिसमें मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। कंपनी ने आईपीओ खुलने के एक दिन पहले यानी 20 सितंबर को 5 एंकर इन्वेस्टर से 51.23 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पास। और बेशक यहाँ पास ग्रे मार्केट में जो भाव चढ़े हैं उसे आप देखेंगे तो आपको भी हैरानी होगी। आप भी सोचेंगे कि बेशक इस आईपीओ के ऊपर में दाव लगाना चाहिए और इस आईपीओ को खरीदारी करनी चाहिए, इस आईपीओ के ऊपर में खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रे मार्केट का जो भाव जो चढ़ रहा है जिस तरीके से, इसे देखने के बाद आप बेशक अपने आप को नहीं रोक पाएंगे, बेशक इस आईपीओ को खरीदने के बारे में आप सोचेंगे। ये ग्रे मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, देखेंगे पारस डिफेंस का इश्यू खुलने से पहले ही ग्रे मार्केट में इसके शेयर्स की ट्रेडिंग शुरू हो गई है। 20 सितंबर को अनलिस्टेड
अनलिस्टेड मार्केट में इसके शेयर्स की ट्रेडिंग 220 रुपये प्रीमियम पर हो रही थी। मतलब कि इशू प्राइस जो आपने देखा 165 से 70 रुपये का, और अभी ये ग्रे मार्केट में लगभग 220 रुपये के आसपास में खेलते हुए दिखाई दे रही है। भाव काफ़ी स्पीड गति से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। ऐसे में जो 1 तारीख को ये एनएससी और बीएससी पे जब लिस्ट होगी तो मुझे लगता है कि आप खरीदेंगे 165 रुपये के भाव से, और ये एनएससी पे लिस्ट हो जाएगी लगभग 230 रुपये के आसपास में, या फिर मैं कहूँ कि 250 रुपये के आसपास में एनएससी पे ये आपको लिस्ट होते हुए दिखाई देगी। इसलिए बेशक इस आईपीओ के ऊपर में खरीदारी करनी चाहिए, जहां तक कि हमारी राय है। बेशक आपको भी इस आईपीओ के ऊपर में निवेश करना चाहिए, क्योंकि यहां पास एनएससी पे जब लिस्ट होगी तो 200 के ऊपरी स्तर पे ही होते हुए दिखाई दे सकती है। इस तरह के संभावनाएं फिलहाल आपको देखने को मिल रहे हैं, और बेशक मैं आशा करता हूं कि लगभग उसी के आसपास में आपको यहाँ पास इशू जो एनएससी पे जब लिस्ट होगी तो बेशक उसी के आसपास में आपको लिस्ट भी होते हुए दिखाई दे सकती है। यहाँ पास मैं बात करूँ, आगे चलता हूँ तो बेशक यहाँ पास देख पाएंगे आईपीओ में 14,875 रुपये का न्यूनतम निवेश है। मतलब कि यदि आप को इस आईपीओ में निवेश करना है तो आपका जो न्यूनतम निवेश है 14,875 रुपये का है, क्योंकि आईपीओ के लिए 85 शेयर्स मतलब कि 85 शेयर्स का लोट साइज तय किया गया है। इस हिसाब से निवेशकों का जो प्राइस बैंड है अपर प्राइस के आधार पे कम से कम 14,875 रुपये का निवेश करना होगा। मतलब कि आप यदि इस आईपीओ के ऊपर में निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास 14,875 रुपये होना चाहिए। बेशक आप 14,875 रुपये में 85 शेयर्स आप खरीद करके यहाँ पास बैठ सकते हैं। 85 शेयर्स का लोट साइज है जो कि ये तय किया गया है। आम निवेशकों के लिए 35% हिस्सा रिजर्व है। कंपनी ने इश्यू का 50% हिस्सा इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व रखा है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 15% हिस्सा अलग रखा है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% हिस्सा रिजर्व रखा गया है। कंपनी के प्रमोटर्स शरद रिजवी शाह और मुंजाल शरद शाह हैं, जो कि यहाँ पास कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, एक शरद रिजवी शाह है और दूसरा जो है मुंजाल शरद शाह है। बेशक अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि निवेश करें या फिर ना करें, इस आईपीओ के ऊपर में निवेश करें या फिर ना करें, सबसे बड़ी बात होती है। तो बेशक यहाँ पास सारे लोग सोचते हैं कि हर आईपीओ जो है यहाँ पास अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाता है। हम यदि किसी आईपीओ के ऊपर में खरीदारी करते हैं और उस आईपीओ को यदि हम खरीद लेते हैं तो मान लेते हैं कि 10 में से केवल 2 ही एक ऐसे आईपीओ होते हैं जो कि अपनी तगड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पास दिखा पाते हैं, बाकी 8 आईपीओ में पिटाई भी होते हुए दिखाई देती है। ऐसे में लोगों को ये रहता है कि इस आईपीओ में निवेश किया जाए या फिर अभी वेट किया जाए। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया ग्रो मार्केट के बारे में कि वहाँ जो भाव है लगभग 220 रुपये के आसपास में खेलते हुए दिखाई दे रही है। और जहाँ तक हमारी संभावनाएं हैं कि बेशक ये जब एनएससी पे 1 तारीख को जब लिस्ट होगी तो मेरे ख्याल से लगभग 200 के ऊपरी स्तर पे ही लिस्ट होते हुए दिखाई देगी। जहाँ तक संभव है कि 230 से 250 रुपये के भाव पे भी ये आपको लिस्ट होते हुए दिखाई दे सकती है। इस बात को भी यहाँ पर ध्यान पर रखेंगे। मार्केट एक्सपर्ट्स ने इश्यू को सब्सक्राइब करने की सलाह देते हुए कहा कि कंपनी की प्रोडक्ट प्रोफाइल को देखते हुए पारस डिफेंस की कोई प्रतिद्वंदी कंपनी लिस्टेड नहीं है, लिहाजा इसका फायदा कंपनी को मिलेगा। और मार्केट एक्सपर्ट ने बताया कि जून तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक कंपनी के पास 305 करोड़ रुपए का मजबूत ऑर्डर बुक है। हालांकि बिजनेस के मोर्चे पर कंपनी की आमदनी और मुनाफा स्थिर देख रहा है। उन्होंने कहा कि फ्रेश शेयरों के जारी होने के बाद 175 रुपये की ऊपरी प्राइस बैंड पर भी करीब 43 गुना पर आ सकता है। तो बेशक यहाँ पास देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि लगभग 230 से 250 रुपये के आसपास में 1 तारीख को ये आपको लिस्ट होते हुए दिखाई दे सकती है। और बेशक इस आईपीओ के ऊपर में खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ये दमदार दिखाई दे रहा है, और बेशक इसका भाव भी काफ़ी स्पीड गति से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये आपके पैसे को जस्ट 2 गुना करता हुआ दिखाई दे सकता है, आपको डबल करता हुआ दिखाई दे सकता है। मेरे ख्याल से जब एनएससी पे लिस्ट होगी 1 तारीख को तभी। कर्ज चुकाने और कारोबार को बढ़ाने में होगा फंड का इस्तेमाल। जो फंड है उसका इस्तेमाल जो है कर्ज चुकाने पे भी होगा और कारोबार को बढ़ाने पे भी होगा। कंपनी के शेयर 1 अक्टूबर को एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। जैसा कि अभी हमने कहा कि 1 तारीख को ये आपको लिस्ट होते हुए दिखाई देंगे। कंपनी एक आईपीओ से जुटाए फंड का इस्तेमाल मशीनरी और
इक्विपमेंट की खरीदारी में कैपिटल की ज़रूरतों को पूरा करने में करेगी, साथ ही कर्ज का भुगतान करने और जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो बेशक यहाँ पास देख पा रहे होंगे, और विदेश में भी कंपनी का जो कारोबार है उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। और विदेश में जो कंपनी का कारोबार है, बेशक मुंबई स्थित पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस और हैवी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कारोबार करती है। कंपनी सरकारी कंपनियों जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सर्विस देती है। इसके अलावा कंपनी का बेल्जियम में, इजराइल में और साउथ कोरिया जैसे देशों में कारोबार है। नवी मुंबई और ठाणे में इसकी प्रोडक्शन यूनिट भी है। तो बेशक इसका जो कारोबार है वो आप देख पा रहे होंगे, जो कंपनी है वो बेल्जियम में भी है, इजराइल में भी और साउथ कोरिया जैसे देशों में भी ये कारोबार कर रहा है। साथ ही नवी मुंबई और ठाणे में इसकी प्रोडक्शन यूनिट भी है। 2020 में मुनाफा 19.65 करोड़ रुपए था। 2020 की मैं बात करूं, इसकी जो मुनाफे थी वो लगभग राउंड फिगर में देखा जाए तो 20 करोड़ कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बेशक 19.65 करोड़ रुपए का मुनाफा था 2020 में। फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी की कुल आय 149.05 करोड़ रुपए थी। वहीं कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा जो था वो लगभग 19.65 करोड़ रुपए रहा था। 30 सितंबर 2020 को समाप्त छिमाही में कंपनी को 14 लाख रुपए का घाटा भी हुआ था। इस बात को भी यहाँ पर समझने की जरूरत है। तो बेशक यहाँ पास 14 लाख रुपए के घाटा यहाँ पास होता हुआ दिखाई दिया 2020 के अंतिम समाप्ति के छिमाही महीने पे यहाँ पास। तो यहाँ पास नुकसान को देखा जाए तो काफ़ी कम है, लेकिन यदि मैं कुल आय की यहाँ पास बात करूँ तो बेशक 149 करोड़ रुपये की यहाँ पास जो कुल आय यहाँ पास देखने को मिल रही है, और 2020 में 19.65 करोड़ रुपये की यहाँ पास प्रॉफिट होते हुए दिखाई दी थी। तो ये इंक्रीज ही हो रहा है, डिस्क्रीज तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बेशक ये आईपीओ थोड़ी दमदार दिखाई देती है, और बेशक आपको भी इस आईपीओ के ऊपर में यदि खरीदारी करनी है तो बेशक आप अपना मन बना सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। जहां तक कि ये बात है कि जब ये एनएसई पे जब लिस्ट होगी 1 तारीख को, तो बेशक ये 230 से 250 रुपये के स्तर पे आपको लिस्ट होते हुए दिखाई दे सकती है। आपके पैसे को 2 गुना करता हुआ दिखाई दे सकता है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, बाय बाय।